अच्छा, अभी हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा-सा चिंतन करेंगे, सिचुएशंस को क्या समझना है लाइफ में। हाँ, हम सबकी लाइफ में सिचुएशंस आती हैं। हाँ, तो अब सिचुएशंस को हम क्या समझें कि जिससे हम उनको अच्छे से क्रॉस कर सकें, पॉज़िटिवली क्रॉस कर सकें, पावरफुल बन सकें। हाँ, तो सिचुएशंस को हमें समझना है कि ये हमारा जैसे कि एक पेपर है। हुँ, हम इतने टाइम से हम नॉलेज सुनते आए हैं, तो हमें ये सोचना है कि जितना मैंने पढ़ाई करा, जितना मैंने ज्ञान को समझा, अभी मेरा एग्ज़ाम है। दिस सिचुएशन इज़ माय एग्ज़ाम। हुँ, तो उस एग्ज़ाम को मुझे पास करना है। हाँ, कैसे पास करना है? हुँ, सिर्फ़ पास करना है कितने परसेंटेज से? सिर्फ़ मार्जिन पे पास करना है या पास विद ऑनर्स होना है हमें? हुँ, तो वो कैसे होगा कि हम अच्छे नंबर से पास हुए, अच्छे परसेंटेज से पास हुए? वो ऐसे होगा कि हम सिचुएशन को ना हमेशा पॉज़िटिव एंगल से देखें। हुँ, अब जैसी हमारी नज़रें होंगी, वैसे ही हमें नज़ारे दिखाई देंगे, है ना? कि जैसा हमारा पर्सपेक्टिव होगा, जैसे कि जिस एंगल से हम देखेंगे किसी भी बात को, हमें वैसे ही नज़र आएगी। तो अगर हम सिचुएशंस को देखते हैं एज़ अ प्रॉब्लम, एज़ अ चैलेंज, एज़ समथिंग कि नहीं आना चाहिए ये, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे देखते हैं, तो क्या लगेगा वो हमें हेवी लगेगा, है ना? तो हमें उसको देखना है एज़ एन अपॉर्च्युनिटी कि इसको क्रॉस करके जो है ना मेरा क्लास आगे बढ़ेगा। हाँ, मेरा क्लास आगे बढ़ेगा, मैं नेक्स्ट क्लास में जाऊँगा। हाँ, तो ये नंबर हमें जो ना एक्यूमुलेट करने हैं। हाँ, तो परमात्मा गॉड वो हमारा जो है ना सुप्रीम टीचर है। तो वो हमें जो है ना लाइफ की सिचुएशंस को फेस करने की पावर देगा। हाँ, हमें न्यू न्यू पर्सपेक्टिव सिखाएगा। किस तरह से आप सोचो कि आपको ये सिचुएशंस जो है ना अपॉर्च्युनिटी दिखाई दे। हाँ, तो जिससे क्या होगा आपका दृष्टिकोण जो है ना वो बहुत ही सकारात्मक हो जाएगा। हाँ, और देखने का नज़रिया बदलता है तो क्या होता है? नज़ारे बदलते हैं। तो हमारी आइज़ में जो है ना हमारी आँखें जो है ना वो ब्यूटीफुल हो जाएँगी। हाँ, आँखें ब्यूटीफुल होना अर्थात हाँ, हमारा दृष्टिकोण मतलब बुद्धि रूपी आँख, हमारा इंटेलेक्ट जो है ना, वो डिवाइन होगा, वो ब्यूटीफुल बनता जाएगा। हाँ, तो उससे क्या होगा कि हमें हर सिचुएशन जो है ना, वो अपॉर्च्युनिटी नज़र आएगी। हाँ, और क्या होगा हमारा जीवन सुंदर बनता जाएगा। तो सिचुएशंस को हमें देखना है एज़ समथिंग कि ये तो बस जाने ही के लिए ही आई है। हाँ, मुझे आगे बढ़ाने के लिए आई है। हाँ, जैसे कि कहें हम गॉड के वर्जन सुनते हैं, मुरली जिसको बोलते हैं। तो उसमें बाबा हमें कहते हैं, बाबा यानी शिव बाबा निराकार परमात्मा हमें सिखाते हैं कि पेपर जो होता है ना, वो कितनी देर का होता है? हुँ, कुछ घंटों का होता है ना? हाँ, यहाँ पे जो जीवन रूपी पेपर होता है ना, वो सेकंड-सेकंड का होता है। आपने सेकंड में कोई बात पे रिएक्ट कर दिया, आप फेल हो गए। हुँ, यही आपने अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील की कि मुझे कामली, कूलली रिस्पॉन्स करना है, विद लव रिस्पॉन्स करना है। ये जो सामने वाला व्यक्ति है, ये मेरा वेल विशर है। अच्छा अगर वेल विशर नहीं है, तो मुझे इसको अपना वेल विशर बनाना है। तो मुझे कैसे बात करनी चाहिए? बहुत प्यार से, है ना? तो इस तरह से जब हम प्यार से बात करते हैं ना, तो हमारी लाइफ में क्या होते हैं सॉल्यूशंस बढ़ते जाते हैं। हाँ, हमारे इम्प्रेशंस जो हैं वो पास्ट इम्प्रेशंस जो है वो रिमूव होते जाते हैं दूसरों के माइंड से और हमारा एक पॉजिटिव ऑरा जो है ना वो निर्माण होता है। हुँ? तो ये पॉजिटिव ऑरा जो हम निर्माण कर रहे हैं ना अपने आसपास, ये हमारी लाइफ में कहें कि गुड एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करता है, फॉर्च्यून को अट्रैक्ट करता है। हाँ, तो मेरे रिस्पॉन्स सिर्फ़ मेरे तक नहीं है। हाँ, मैं पूरी सृष्टि को इफ़ेक्ट कर रहा हूँ। इतनी पावर है मुझ में। हाँ, और हम सोचें कि जैसे होता है ना कई बार, इस व्यक्ति से मेरा बड़ा इश्यू रहता है। इसको मैं ठीक से नहीं बोलूँगा, बाकी मैं ठीक हर जगह ठीक कर लूँगा। है ना? कई बार होता है कि हम घर वालों के साथ ठीक बात नहीं करते और जगह बाहर हम हर जगह
ठीक बात करते हैं। ऑफ़िस में, कोई स्कूल में जाते हैं, कोई ऑफ़िस जाते हैं या सोशल गैदरिंग्स होते हैं, रिलेटिव्स में जाते हैं। हर जगह हम पब्लिक में हम ठीक व्यवहार करते हैं, लेकिन घर में ही ठीक नहीं करते। हाँ, तो क्या यूनिवर्स को पता है ये घर है या बाहर है? नहीं पता, है ना? तो कर्मों का रिज़ल्ट जो है वो घर और बाहर देखकर तो नहीं आता ना। अगर हमने अपना ऑरा में गुड एनर्जीज़ लानी है, हाँ, गुड फ्रीक्वेंसीज़ लानी है अपनी लाइफ में, गुड फॉर्च्यून को अट्रैक्ट करना है, तो हमें अपने हर कर्म के ऊपर अटेंशन देना है कि मेरे से गुड एनर्जी ही जाए। हाँ, तो मेरे को क्या बनना है? एक लाइट हाउस। हाँ, तो मेरे अंदर हमेशा ज्ञान की एक लाइट हो कि हाउ टू रिस्पॉन्ड टू एनी सिचुएशन। हाँ, किसी भी सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने के बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ होते हैं, बहुत सारे। हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि उसने ऐसे बोला तो मुझे ऐसे बोलना ही था। हुँ, नहीं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप जो है उसको प्यार से रिस्पॉन्ड कर सकते थे। आप उनसे टाइम ले सकते थे कि आई विल गेट बैक टू यू, मैं बाद में बात करता हूँ, इस बारे में मैं थोड़ा सोच के आपको बताऊँगा। या आप ये कह सकते थे इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, मैं अच्छी नॉलेज लेकर फिर आपको रिस्पॉन्ड करता हूँ। या हम बहुत कुछ कह सकते हैं। रादर देन रिएक्टिंग we have so many options. इट्स जस्ट दैट हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए। हम साइलेंस में बैठ के प्रैक्टिस करें, सोचें पिछली बार इस सिचुएशन में मैंने ऐसे रिस्पॉन्ड किया था, तो रिज़ल्ट क्या हुआ था? हुँ? फिर अभी मुझे नेक्स्ट टाइम जो है क्या रिस्पॉन्ड करना है जिससे मेरा फ़ेवरेबल रिज़ल्ट हो, एंड नॉट जस्ट इन माय फ़ेवर, सामने वाले के लिए भी फ़ेवर में। तो जब हमारे अंदर ये गुड विशेस रहती है ना कि मेरा भी फ़ायदा हो और दूसरे का भी फ़ायदा हो, मैं भी आगे बढ़ूँ, सामने वाला भी आगे बढ़े, यानी कि मेरा ऑरा भी अच्छा रहे, उसका ऑरा भी बिगड़ना नहीं चाहिए, है ना? तो ऐसा जब शुभ भावना हमारे अंदर रहती है, हमारा मन इतना प्योर, इतना हाई फ्रीक्वेंसी की बातें सोचता है, तो क्या होता है? हमारे जीवन में प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस होती है, ग्रोथ होती है ना? तो ये हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझनी है कि मेरा रिस्पॉन्स जो है ना, इट इज़ माय एबिलिटी। हाँ, इट इज़ माय पावर। मुझे कैसा रिस्पॉन्स करना है मेरे हाथ में है। हाँ, तो आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं विद लव, विद पीस, विद लाइक with taking time out कि I will respond to you later, और यू कैन से कि सॉरी इसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है इतना, मतलब यू हैव मैनी 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 ऑप्शंस। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू बी ट्रूथफुल विद योर सेल्फ फर्स्ट। आपको अपने साथ सच्चा रहना है। हाँ, उसमें हमारा ईगो नहीं आए कि ऐसा रिस्पॉन्स मैं नहीं कर सकता, इससे मेरा रिस्पेक्ट कम हो जाएगा। हाँ, क्यों क्यों कम हो जाएगा आपका रिस्पेक्ट? आपका रिस्पेक्ट अविनाशी है, इसको समझना है। हाँ, आपका रिस्पेक्ट आपके झुक जाने में आपका रिस्पेक्ट है। जो व्यक्ति सच्चा होता है ना, हाँ, और ट्रू होता है, उसका रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, और वो छिपता नहीं है। सबसे पहली बात, हम सोचते हैं कि हम सच्चे हैं, हाँ, लेकिन लोग हमें पहचानते नहीं हैं, ऐसा नहीं होता कभी। हाँ, आपका ट्रुथ जो है ना, वो सबसे ज़्यादा जो है ना, ग्लोरी, एक जैसे कि आपका एक शाइन है, एक ऑरा है, आपका क्राउन है लाइट का, आपका ट्रुथ। हाँ, वो आपके साथ साथ चलता है। हाँ, आपने कर्म कहीं पे सीक्रेटली भी किया होगा ना, एक अच्छा कर्म किया होगा, वो एक प्योर ऑरा के रूप में आपके साथ रहेगा। हुँ, तो सीक्रेट में किया तो साथ रहेगा, तो क्या किसी के साथ करेंगे तो नहीं रहेगा क्या? नहीं, वो हमेशा साथ रहता है। अच्छे कर्म जो है ना, वो आत्मा के हमेशा साथ रहते हैं। और सबसे पहली बात ये, सबसे ज़रूरी बात ये कि आप जब सच बोलते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं ना, तो परमात्मा आपको शक्ति देता है। हाँ, इसको नहीं भूलना। हमने बहुत सारे नेगेटिव कर्मास किए हैं अपनी लाइफ टाइम में, वो सब सेटल होते हैं।
हाँ, वो सारा मिसफॉर्च्यून हमारे जो साथ चलता है प्लैनेट्स में, स्टार्स में सब स्टोर्ड रहता है, एनवायरनमेंट में सब स्टोर्ड रहती हैं फाइल्स। हाँ, हमारी सोल में वो सब स्टोर्ड रहती है। वो सब क्लियर आउट होती है जब भी हम कुछ ऐसा अच्छा काम करते हैं। हाँ, तो आज से अपने साथ ये प्रॉमिस करें कि अब से जो है ना मेरा रिस्पॉन्स बेस्ड होगा ऑन माय ट्रुथ, ऑन माय प्यूरिटी। हाँ, मेरे को अपना भी अच्छा करना है और मुझे दूसरे का भी अच्छा करना है, और मुझे अपने लिए एक न्यू संस्कार डेवलप करना है, न्यू एक अपने लिए न्यू डेस्टिनी बनानी है। तो फिर हम क्या करेंगे, अपने लिए और दूसरों के लिए हमेशा ठीक से रिस्पॉन्स करेंगे, अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे, और सिचुएशंस को क्या सोचेंगे, ये पेपर है मुझे आगे बढ़ाने के लिए। हाँ, तो उसमें हम कभी भी अपना ईगो बीच में नहीं लाएंगे, इसको सेल्फ रिस्पेक्ट समझेंगे। ठीक है जी। ओम शांति।